बड़ी खबर इस वक्त बता दर्शकों को, यहां पर पीछे जब स्पेशल ब्रांच की टीम जाती है और यहां पर लगातार लोगों को हिरासत में गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तो एक बार फिर पत्थरबाजी घटना जो है वो सामने आई है। इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी है, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि क्राइम ब्रांच जो है वो लगातार एक्टिव है, गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है, हिरासत में लोगों को लगातार लिया जा रहा है। और जब ये गिरफ्तारी करने यहां पर क्राइम ब्रांच जाती है, उस वक्त हम आपको बता दें कि यहां पर पत्थरबाजी घटना जो है वो एक बार फिर सामने आई। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर बड़ी हलचल जो थी वो देखने को मिली थी। और अगर इधर भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये तस्वीरें नजर आएंगी। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां इस वक्त जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सियासी तापमान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यहां पर सरगर्मियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो पुलिस प्रशासन जो है वो यहां पर मौजूद है, जहांगीरपुरी में हम मौजूद हैं। हमारे और सहयोगी जो हैं वो भी लगातार आपके साथ जुड़ेंगे, वो भी आपके साथ तमाम खबरों से आपको बाखबर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी जानकारी आ रही है वो एक बार फिर हम आपको बता दें कि एक बार फिर यहां पर माहौल जो है गरमाया है। और वो माहौल इसलिए गरमाया है क्योंकि पत्थरबाजी जो है एक बार फिर देखने को मिली है। ये छन छन कर खबरें आ रही हैं कि शायद कोई एक पुलिसकर्मी है जिसे हल्की फुल्की चोट भी आई है। हालांकि इस खबर को पूरी तरह से वेरीफाई करना भी बाकी है। हम कोशिश करेंगे हमारे तमाम सहयोगी जो है उनके साथ हम बातचीत करें और उस बातचीत में ये पता करें कि आखिर पूरी घटना क्या घटित हुई। लेकिन अब से कुछ ही क्षण पहले हम आपको बता दें जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी खबर आज तक पर वो इस वक्त यही है कि महिला को वहां पर पूछताछ करने के लिए जब यहां पर टीम पहुंचती है उस वक्त वहां हंगामा होता है, भगदड़ जैसी स्थिति मचती है। और उस भगदड़ के बीच में एक बड़ी खबर यह आती है कि पत्थरबाजी घटना जो है वो एक बार फिर देखने को मिली है। यही वो इलाका है जहां पर इस वक्त हम आपको बता दें कि सब कुछ बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू जैसी स्थिति है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी जो है वो बड़ी संख्या में। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। जिस इलाके में ही अब से थोड़ी देर पहले यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस की टीम जो है वो जाती है और जिस वक्त वो यहां जाती है ये बताया जाता है कि वहां पर एक बार फिर से पत्थरबाजी घटना देखने को मिली है। महिला से पूछताछ करने के लिए टीम गई थी। सुबह से लगातार गिरफ्तारियों का दौर, हिरासत का दौर जो है वो जारी है। 21 से 23 लोगों के गिरफ्तार होने की बात आ रही है। हालांकि ये ऑफिशियल जानकारियां हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ा और ज्यादा बड़ा है क्योंकि अब तक बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, बताई नहीं गई मीडिया को। ऑफिशियल नंबर्स जो है उनका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हलचल यहां बढ़ी है और अगर यहां भी आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन के जवान जो देखिए हेलमेट लगाए हुए हैं, हाथों में उनके स्टिक्स है। कुल मिलाकर यहां पर जो हलचल बढ़ी है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। अब से थोड़ी देर पहले तक ये तमाम स्थितियां सामान्य थी, लेकिन अब यहां अगर देखेंगे आप तो पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, लगातार डिप्लॉयमेंट जो है वो हो रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर आगे लोग आते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मौजूद है। सारे हथियार जो है उन्होंने वो भी रख रखे हैं ताकि अगर कोई स्थिति ऐसी आती है जहां पर लोगों से कुछ इश्यू ऐसा होता है तो फिर देखने को वहां पर तैयारी है। अर्पिता, राजीव मेरे दो सहयोगी और हमारे साथ है। अर्पिता, थोड़ी देर पहले जब हम और आप वहां गए थे आपने भी देखा था, क्या कुछ आपने देखा जरा बताइए दर्शकों। बिल्कुल। और शुभांकर देखिए शुरुआत, क्योंकि आपने भी कई तस्वीरें यहाँ पर दिखा दी कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। लेकिन यहाँ एक तस्वीर है जो सबसे पहले उसी के साथ मैं शुरुआत करूंगी दिखाने के साथ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद आपको दिखेगी और उसके ठीक पहले अपने कैमरामैन से कहूंगी अगर वो दिखा पाए, एक मंदिर भी आपको उसके जस्ट बगल में मंदिर भी है। यानी यहीं से शोभा यात्रा की जो है शुरुआत हुई और उसके बाद जैसे ये यात्रा, आप ये रास्ता देखिए जहां पर अभी आप तैनाती देख रहे हैं, भारी पुलिस वालों की तैनाती आप यहां पर देख रहे हैं। ऐसे कैंप आपको इस जगह पर 3-4 ऐसे कैंप दिख जाएंगे जहां पर पुलिस की टीमें यहां मौजूद है, नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई आपत्तिजनक स्थिति ना पैदा हो। वहीं देखिए बैरिकेड भी ऐसे लगाए गए, जल्दी से मैं यहां भी दिखाऊं, यहां पर भी देखिए इस तरीके से बैरिकेड लगाए गए। कोई भी गाड़ी आ रही है चेक करने के बाद ही उसे जाने की इजाजत यहां पर दी जा रही है। यहां भी देखिए पुलिस वाले ऐसे जगह जगह पर ये तैनाती पुलिस वालों की भी दिख रही है। साथ ही साथ मैं आपको जल्दी से यहां भी तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ते से होते हुए शोभा यात्रा जो है वो आगे बढ़ी और उसके बाद जहां घमासान शुरू हुआ वो ये जगह थी, ये चौराहा जहां आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस की तैनाती इस वक्त आपको दिख रही होगी। भारी तैनाती यहां पर पुलिस वालों की है। यहां आप देखिए, यहां भी पुलिस की भारी तैनाती, लोगों का जमावड़ा इस वक्त आपको दिख रहा होगा। पत्रकार लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन जो आम लोग हैं उनको घर पर रहने के लिए ही कहा गया है, बाहर निकलने से फिलहाल मना किया गया है। ये बैरिकेड यहां पर लगा दी गई और ये जो चौराहा है ये बताया जा रहा है उस तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहां पर ही आगजनी हुई है, वहीं पर गाड़ियों को जलाया गया है।
उस जगह पर हालात ज्यादा बिगड़े थे। वहां पर भी ऐसे ही देखिए टेंट लगाए गए हैं जहां पर पुलिस वालों को बैठाया गया है। भारी तैनाती आप सब तरफ देखेंगे, वहां पर भी पुलिस वाले आपको दिख रहे होंगे। तो ये चारों तरफ, यानी इस चौराहे की हमने आपको चारों तरफ ये तस्वीरें दिखा दी, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। सुरक्षा मुस्तैद की गई है। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पहुंची थी उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही थे। यहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ने के लिए सीबीआई की टीम, जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पहुंची। लोगों को जब ले जा रहे थे तब भी पत्थरबाजी हुई है और इसी पत्थरबाजी से बचने के लिए यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं, भारी तैनाती की गई है। आम लोगों से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। शुभांकर। बिल्कुल अर्पिता, आपने तमाम ये महत्वपूर्ण बातें कही और अगर यहाँ एक बार हम दिखाएं तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार तैयारी कर रहा है। मान लीजिए अगली गिरफ्तारी, अगला हिरासत में किसी को लिया जाए तो इस बार मुकम्मल इंतजाम से जाने की तैयारियां हैं। लग रहा है पिछले शायद एक्सपीरियंस से यहाँ पर थोड़ी और एहतियात जो है वो बरतने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मीडिया से खुलकर नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ नजर आ रही है, जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर हो रही है, ये लग रहा है कि अगली गिरफ्तारी जब जाएंगे तो शायद वहां पर और सतर्कता मिलेगी। राजीव हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ है। राजीव, आप भी यहाँ लगातार मौजूद है, आपने भी यहाँ पर देखा, क्या कुछ देखा, सुना, समझा, जाना? बिल्कुल शुभांकर, जानकारी आप लगातार दे भी रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार एक्शन में है, क्राइम ब्रांच लगातार एक्शन में है। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूं आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर मौजूद है, लगातार वो एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम, बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर गिरफ्तारी करने के लिए आई थी तो यहाँ पर आज एक बार फिर से पत्थर चले, एक बार फिर से पत्थर गिरे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनके पैर में चोट भी लगी है। तो यानी कि मुश्किलें अभी समाप्त नहीं हुई है। मुश्किलें सिर्फ शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ था या वहां पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद से ऐसा नहीं कि हालत अभी भी सामान्य। अभी जो गिरफ्तारियां यहां से हो रही हैं या गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम यहां पर पहुंच रहे हैं उस पर हमला हुआ है, यानी कि माहौल अंदर ही अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अशांति है। और इसी अशांति के मद्देनजर आप जो है सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया। एक तरीके से यहां पर बाहर से आवाजाही पूरी बंद है। यहां पर जो लोग हैं उनको बाहर जाने से रोका जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल आप अपने घरों में रहें, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ मीडिया कर्मी ही यहां तक पहुंच पा रहे हैं, इसके अलावा बाहर से कोई यहां पर नहीं आ पा रहा। एक तस्वीर आप ये देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी अपनी इस गली से बाहर निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन अभी उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि हालात सामान्य नहीं है। ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अंदर गली से भी लोग इस हिस्से में आ रहे हैं, यहां से बाहर की गतिविधियों को देख रहे हैं और एग्जैक्टली हो यही रहा है। शुभांकर। राजीव, जो आप कह रहे हैं, देखिए वही तस्वीर एक बार हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये तस्वीर दिखाइए। देखिए हमारे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली जा रही हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत नहीं की जा रही, लेकिन सर अभी अंदर क्या कुछ हुआ था? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मीडिया से बातचीत नहीं की जा रही है, लेकिन जो यहाँ से संकेत हमने सुने, समझे, जाने वो यही है कि अब जब गिरफ्तारियां होंगी तो उसके लिए मुकम्मल इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर मंगाए गए हैं और इन तस्वीरों को देख सुनकर आप समझ सकते हैं थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर स्थिति बहुत नॉर्मल थी, लेकिन जब एक महिला से वहां बातचीत करने पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है उसके बाद स्थिति जो है वो बदल जाती है। ये कहा जाता है पत्थरबाजी की चीज सामने आई है और अब यहाँ पर इन्होंने जैकेट्स ले रखी है, उनके हाथों में हेलमेट है, रॉड ले रखी है और ये इस वक्त ये तस्वीर जो है राजू, अर्पिता, आप दोनों देख रहे हैं आसमान में जैसे ये पारा बढ़ा है, अगर आप यहां देखेंगे तो आपको पसीना नजर आएगा हमारे चेहरों पर। आज गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इस जांच की आंच जो है ये माना जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हलचल जो है वो भी तेज है। देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहां मौजूद हैं, लगातार निर्देश जो हैं वो भी यहां से दिए जा रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर अर्पिता, आप भी यहाँ पर हैं। अर्पिता, हम चाहेंगे कि आप भी धीरे आए और ये जरा समझाइए। देखिए क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले जब आप यहाँ पहुंची थी उस वक्त स्थिति काफी अलग थी, लेकिन आधे घंटे के अंदर स्थिति काफी ज्यादा बदल जाती है। बिल्कुल, देखिए शुभांकर की तस्वीरें तो आप दिखाई रहे हैं, आपके साथ मैं भी हूं। ये तस्वीरें हमने साथ में भी देखी कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन इस बीच जरा कुछ और तस्वीरें हैं क्योंकि आज तस्वीरें ही बहुत कुछ अपने आप में चीख चीख कर कहने के लिए काफी है। क्योंकि जो तस्वीरें यहाँ से उभरी उसने पूरी दिल्ली को एक बार फिर से झकझोर दिया कि आखिरकार शोभा यात्रा में ऐसा क्या हुआ, किसने साजिश रची, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ पत्थर चले हैं। लेकिन देखिए लोगों को क्योंकि घर से निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, छोटा बच्चा आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस तरीके से लोग अपने घरों में ही रहने के लिए अभी मजबूर हैं क्योंकि मना किया गया है कि घर से अभी बाहर ना निकले स्थिति को देखते हुए। वहीं जल्दी से एक और तस्वीर है, मैं यहाँ पर यह भी दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरामैन से कहूंगी
कि यहाँ पर भी देखिए कई जगहों पर लोग जो हैं वो अपने घरों में किस तरीके से बंद हैं। बीच बीच में जरूर इजाजत ले रहे थे पुलिस वालों के, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसके लिए घर से वो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा घर पर ही रहे। इस बीच एक और तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, ये जो जगह है इस जगह पर ये जो महिलाएं अगर आप देख रहे हो, देखिए ये जो महिलाएं हैं ये यहाँ से निकलने के लिए कह रही थी, जरूरत के सामान के लिए या जो भी। क्या आपको निकलने नहीं दे रहे हैं? नहीं निकलने दे रहे हैं। तो इतना यहाँ सब आप लोग भीड़ बस ऐसा ही देख रहा हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी तो यहाँ पे शोर भी हो रहा था, कोई और दिक्कत? नहीं यहाँ कोई शोर नहीं है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बकायदा जो लोग हैं और कुछ महिलाएं हैं, इससे पहले ये लोग हालांकि बोल भी रही थी कि दरवाजा थोड़ी देर के लिए खोला जाए, पुलिस ने खोला भी, जरूरत के सामान के लिए आप बाहर जाइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर पहुंची थी उस वक्त भी यहाँ पत्थरबाजी, भैया यहाँ पे भी पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी। इन्हीं घरों से जहाँ पे टीम जब पहुंची, लोगों को जब गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस वक्त भी बताया गया कि पत्थर चले। एक पुलिस अधिकारी के पैर पर पत्थर भी लगे हैं, उन्हें अभी यहाँ से ले जाया गया है। तो ये स्थिति है, यानी अगर आने वाले दिनों में आप समझिए और गिरफ्तारी होती है तो स्थितियां यहाँ पर नॉर्मल रहे, इसीलिए यहाँ इतनी भारी तैनाती पुलिस बल की गई है। ये तस्वीरें भी हमने यहाँ से देखी है और भारी भीड़ आप देख रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा तो यहाँ पर लगा ही हुआ है। साथ ही साथ लोग किस तरीके से अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, शायद उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जितने चश्मदीदों से हमने बात की, कुछ का ये कहना था कि वो मार्केट गए थे, अचानक से जब घर पहुंचते हैं तो जमीन पर पत्थर पड़े हुए दिखते हैं और वो भाप ही नहीं पाते कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। ये जो हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। अब मैं अगर आपको ले चलूं इधर चौराहे पर, जहां ये आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड वाली जगह से अगर आप उस तरफ देखिए तो वहां पर बताया जा रहा है कि हिंदू आबादी जो है वो ज्यादा है। और ये जो चौराहा है यही एक केंद्र बना उपद्रव का, जहां पर पत्थरबाजी हुई, दोनों ही तरफ से बताए गए। पत्थरबाजी के बाद झड़पें हुई और ये इतनी बढ़ गई कि स्थितियां तस्वीरों के माध्यम से हमने देखी। बंदूक लहराते लोग दिखे, तलवार लहराते लोग दिखे और ये एक बार फिर से ऐसी करतूत सामने आई जिसने दिल्ली को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। राजीव, एक मिनट। जी तो देखिए, अर्पिता ने तमाम आपको तस्वीरें दिखाई वहां पर जाकर जहां पर ये पूरा हिंसा हुई थी, लेकिन हम बार बार दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि यहाँ पर जो स्थिति सामान्य नजर आ रही थी, पिछले 24 घंटे की आप बात करेंगे तो यहाँ पर लग रहा था कि चीजें जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। अगर इधर आप बाईं तरफ देखेंगे तो ये वो इलाके थे जहां पर हिंसक घटनाएं हुई थी, जहां पर आगजनी, पत्थरबाजी, गाड़ियों को तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन ये पूरा इलाका आज खुला हुआ है। यहाँ पर बैरिकेटिंग है, लेकिन उस पार अगर आप जाएंगे सब कुछ खुला हुआ है। ये जो यहाँ पर आपको इस वक्त मुस्तैदी नजर आ रही है, ये इसलिए नजर आ रही है कि क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्थिति बिगड़ी थी और अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से इस इलाके में नॉर्मल करने के लिए, चीजों को स्थिति कायम करने के लिए, पुलिस पर भरोसा कायम करने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, ताकि जो डर का माहौल है, जो खौफ है, वो खत्म हो जाए। और ये इस वक्त हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं, देखिए वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी बता रही है कि इस वक्त यहाँ पर इस पूरे विवाद की तपन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं, ये वो पूरा इलाका है। इन घरों को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं जहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची थी अब से थोड़ी देर पहले। यही तमाम वो घर थे जहां फॉरेंसिक टीम जाती है, जांच पड़ताल करती है, तमाम सबूतों इकट्ठा करती है। और अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जरा ये समझाइए कि जो सियासी तपन या कहें कि जांच की तपन जो थी, वो लग रहा है कि जैसे जैसे मौसम बढ़ रहा है फिर बढ़ गई है। अब से थोड़ी देर पहले हलचल हमने देखी, अब हम देख रहे हैं चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। जरा एक बार दर्शकों को बताइए कि वो घटना क्या घटित हुई अब से आधे घंटे पहले, जिसके बाद यहां पर इस जांच की आग बहुत ज्यादा तेज हो गई है और एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। जी देखिए, हमने सुबह ही दर्शकों को ये बताया था कि सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच के जो तमाम ऑफिसर हैं वो जहांगीरपुरी में, जहां शुभंकर आप मौजूद हैं वहां पर, और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर आसपास की गलियों में क्राइम ब्रांच के जो अफसर हैं वो तमाम संदिग्धों को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं सादी वर्दी में। ये जो पूरा बवाल कटा है, दरअसल सोनू शेख नाम का एक शख्स है जो वीडियो वायरल हुआ है, ब्लू कुर्ता पहने हुए वो गोली चलाता दिखाई दे रहा है। जब क्राइम ब्रांच की टीम
टीम सोनू की पत्नी को हिरासत में लेने के लिए गई थी, तभी कुछ लोगों ने छत से पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया है कि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और लीगल एक्शन लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सोनू शेख है कौन। सोनू शेख जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक में रहता है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, हिंसा के दौरान वो गोली चलाता दिखाई दे रहा है। आज तक की टीम सुबह ही सोनू शेख के उस ठिकाने पर, उसके अड्डे पर पहुंची थी जहां वो रहता है। फिलहाल वहां से वो फरार चल रहा है। सोनू शेख की मां से आज तक ने बातचीत की थी। आज तक के कैमरे पर सोनू शेख की मां ने कहा कि चूंकि वो डर गया था, इस वजह से उसने गोली चलाई है। उसकी मां ने यह भी कहा, जो उसकी मां आयशा है, उसने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा था, उसके बेटे को जानकारी मिली तो डर की वजह से उसने गोली चलाई है। लेकिन सोनू शेख अभी कहाँ है, इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। वो अंडरग्राउंड हो चुका है और उसी के जानकारी के लिए बहुत मुमकिन है कि उसकी पत्नी को हिरासत में लिया पुलिस ने, जिसके बाद स्टोन पेल्टिंग हुई। जब उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया, आज तक के पास ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं बात ये अहम बात है, लेकिन हम बता रहे दर्शकों को यहाँ से यानी इस इलाकों से बार बार कहा जा रहा था कि एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जो बयान आया है वो अलग है। शुरुआत में कहा गया गिरफ्तारी जो है वो ज्यादातर इस इलाकों से हुई है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां हो रही हैं, दोनों पक्षों से लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, क्योंकि इस मामले में ये नए नए पेज जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और जांच जो है उसकी आग कहां तक पहुंची है, जांच कैसे चल रही है, सब कुछ सुनिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जुबानी। करीब 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, तो पिछला हिस्सा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, इसमें 8 पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो राकेश अस्थाना को आप सुन रहे थे। दो बड़ी बातें, एक तरफ यहाँ पर गिरफ्तारी और दूसरी तरफ जांच जो है लगातार चल रही है। फॉरेंसिक टीम आपसे थोड़ी देर पहले पहुंची थी यहाँ चौराहे पर, तमाम फोटोज उसने क्लिक की। इसके अलावा ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं, इन तमाम घरों पर जाकर उसने जांच पड़ताल की है। आगे मस्जिद के पास भी वो गए हैं और इन तमाम जगहों पर फॉरेंसिक की टीम लगातार सुबह से मुस्तैद है। लगातार जांच पड़ताल जो जारी है। क्या कुछ सुबह से हलचल रही जांच पड़ताल को लेकर, फॉरेंसिक टीम ने क्या क्या सबूत इकट्ठा किए, जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में आप। दिल्ली दंगे पर अब जांच तेज हो गई। आज फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने जहांगीरपुरी के उन इलाके में पहुंची जहां हनुमान जयंती के दिन हिंसा भड़की, पथराव हुआ, तलवारें लहराई गईं, गोलियां चली। सबूत नंबर 1, पत्थर। फॉरेंसिक टीम पूरे इलाके में घूम घूम कर पत्थर तलाश रही है। फॉरेंसिक टीम की मदद के लिए क्राइम ब्रांच टीम भी है। ये घरों में सबूत ढूंढ रही है, घरों की छतों को खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और इन्हीं घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच का एक अफसर छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी इस छत के ऊपर मौजूद है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है। यहीं से कुछ पत्थर इकट्ठा किए गए, साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि कहीं घर की छतों पर अभी भी पत्थर तो मौजूद नहीं है जिसे एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा सके। तो क्राइम ब्रांच के जो अफसर हैं वो आपको छत पर दिखाई दे रहे होंगे, जबकि मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। छत की तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल मौजूद है, जबकि नीचे की तरफ जो ये घर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अफसर वो आपको बकायदा यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉरेंसिक लाव लश्कर के साथ जहांगीरपुरी की उस मस्जिद में भी पहुंची जिसके बाहर नारेबाजी हुई, बाद में पथराव होने लगी। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूं और यहाँ पर अगर देखिए तो फॉरेंसिक की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, बाकायदा जो इक्विपमेंट है उसके जरिए यहाँ इन गलियों में, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई थी। आरोप है कि हिंसा में, और जिस तरह से वीडियो में एविडेंस है कि जमकर गोली चली थी, तलवार जो हिंसा में शामिल लोग थे वो तलवार लिए हुए थे। तो अब बाकायदा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, चूंकि क्राइम ब्रांच के हवाले ये जांच है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर। फॉरेंसिक टीम हर उन चीजों को जमा कर रही थी जो सबूत बन सकते हैं। वो अपने साथ लाए पैकेट में पत्थर के साथ साथ टूटी बोतलें, कांच भी इकट्ठा कर रही थी। पुलिस ने 150 से ज्यादा वीडियोस भी जुटाए हैं। हर उन सीसीटीवी को खंगाला गया जो दुकानों और घरों के बाहर लगे थे। फॉरेंसिक टीम के जुटाए सबूत ही दिल्ली दंगों के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी बता रही है कि तापमान सिर्फ मौसम में नहीं बल्कि जांच की आंच में बढ़ चुका है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो हमने तस्वीरें दिखाई, इन्हीं तस्वीरों के साथ लौटेंगे। एक चश्मदीद भी हमारे साथ है, उनसे भी खास बात करेंगे। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए आज तक। साजिश की थी पुलिस ने, याद रखिए। दिल्ली पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच जो है वो लगातार तेज है, लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन ये जो मोहल्ला है इसमें वो लोग रहते हैं जिनके बच्चों को उठाया गया है आरोपी बताते हुए, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और ऐसे तमाम लोग यहां पर हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन यहां से जो आरोप लग रहे हैं वो यही कि गलत तरीके से उन्हें गलत मामले में फंसा दिया गया है।
दिल्ली में हिंसा हुई, गोलियां चलाने की तस्वीरें साफ साफ कैमरे में कैद हुई, पत्थरबाजी की तस्वीरें भी पुलिस के पास हैं, बोतल फेंकने की तस्वीरें भी पुलिस के पास हैं और पुलिस की गिरफ्त में 14 आरोपी भी हैं। मगर इन आरोपियों के परिवार वाले इन्हें बेकसूर बताते हैं। नहीं, कुछ नहीं बताया, सीधा दूसरा मंजिल में चढ़ गए, वहीं से मारते हुए लेडीज सबको मारा, हमें मारा, बाल पकड़ के डंडे से मारा, मेरा जवान 3 लड़की को मारा। हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो बवाल मच गया। मैं सो गई, वो उठा के ले चले। बाद में सुबह से बोला था रात में ये तुम्हारा पति के उठा के ले गई, तो मैं उसी से बारे थाने में आई। आरोपियों के परिवार वालों की माने तो पुलिस एकाएक घर में घुसी और पीटते हुए आरोपियों को ले गई। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ, तो हम अंदर घर में चले गए तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। परिवार वालों का मानना है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है। पुलिस वाले छत के ऊपर से चढ़ के आए, 5-6 जीने से चढ़ा नीचे से, और 3-4 तो दूसरे के छत से आए थे, जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ने आए। इतने दिन सब आए, पकड़ गए, आके घर पे हमला कर दिया। आके हम 5 मंजिलें वहाँ पर, सभी किराए में रहते, मैं भी किराए में रहती हूँ। सबका घर तोड़ फाड़ करके सबको देखा। जब मेरा घर पे खुला है तो मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया, तो मैं कह रही हूँ किस चीज के लिए सर लेके जा रहे हो, तो उसका छाती ऐसे पकड़ के घिसड़ के नीचे जीने से नीचे लेके आए। इनमें ज्यादातर वो आरोपी हैं जिनका पहले से ही क्राइम रिकॉर्ड है, जो किसी न किसी मामले में जेल जा चुके हैं। कल चाय रात को शहरी खाने के लिए उठाया है, उस टाइम उसको उठा के लाया और मना किया तो पुलिस वाले ने बहुत गंदा गाली दिया और कह रहे कि ज्यादा कुछ बोलोगी तो बहुत कुटाई करूंगा। पुलिस अपना काम कर रही है और कानून भी अपना काम करेगा, मगर सवाल ये है कि जब सारे ही बेकसूर हैं, तो फिर पत्थरबाजी करने वाले कौन थे? ये गोली चलाने वाला कौन है? ये तमाम आरोपी हैं जिनको पुलिस इस समय लेके जा रही है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम है? लेके जा रही है, फालतू में लेके जा रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? ये देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या हुआ था। असलम क्या नाम है तुम्हारा? और ये देखिए पुलिस जो है इन सबको लेके जा। असलम अंसार समेत 23 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुके हैं। सोनू की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये सोनू है कौन, बताएंगे आपको शुभांकर। तो देखिए, जिस सोनू के इस बार बार जिक्र किया जा रहा है, हम आपको बता दें कि इन तमाम जो गलियों में लोग रहते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम सोनू है और वो वही व्यक्ति है जिसके ऊपर गोली चलाने का आरोप है। नीले शर्ट में वो व्यक्ति नजर आया था। हालांकि उनकी मां का ये कहना है कि उसने घबरा कर ये गोली चलाई थी, लेकिन अब जो जांच पड़ताल है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है और सोनू नाम के शख्स को पकड़ने की कवायद जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। फरार अभी चल रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार मुस्तैद है, बार बार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जाया जाए। सीआरपीएफ के जवानों से लेकर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन सोनू कहां पर है इस बारे में जानकारियां खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। परिवार वाले जो हैं वो उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। उसके भाई को, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, उसे फिलहाल पकड़ लिया गया है। कई और गिरफ्तारियां हो रही है। जैसे जैसे गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही है, नए नए एंगल निकल कर आ रहे हैं। उसमें से एक एंगल सोनू के परिवार वालों की तरफ से दिया गया है कि उसने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने इस्तेमाल किया था क्योंकि वो घबरा गया था। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या जानकारी है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली हिंसा की सबसे डरावनी तस्वीर। नीले कुर्ते में दिखाई दे रहा दिल्ली का गोलीबाज। शोभा यात्रा में खुलेआम गोली चलाने वाले शख्स का नाम है सोनू, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक्शन में है। हनुमान जयंती के दिन जब हिंसा हो रही थी तो सोनू ने खुलेआम गोली चलाई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये शख्स उनके बीच हाथ में बंदूक लिए पहुंचता है और गोली चलाने लगता है। हिंसा के बाद से ही सोनू फरार है। आज तक की टीम सोनू के घर पहुंची। जहांगीरपुर हिंसा में एक शख्स जो नीली टी शर्ट पहने हुए गोली चला रहा है, आज तक उसके घर तक पहुंचा है। ये जो सोनू शेख जो शख्स है उसका ये घर है। उसके भाई सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
सलीम चिकना की मां का ये दावा है कि सलीम हिंसा में शामिल नहीं था, चूंकि उसका भाई गोली चलाते हुए दिखाई दिया है और वो फिलहाल फरार है, इसलिए सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो जिसने गोली चलाई थी वो फिलहाल फरार चल रहा है, जबकि पूरे परिवार से लगातार जो जहांगीर पुलिस थाने की पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी पता चला है कि जो जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो चिकन का काम करता और इसी सी ब्लॉक कॉलोनी में वो फिलहाल रहता है। हिंसा केस में पुलिस ने सोनू के भाई सलीम को गिरफ्तार किया है। सोनू के घर वालों ने सलीम को बेकसूर बताया है। बिना कसूर में अरेस्ट कर दिया, कुछ नहीं करा। हमारा बच्चा पूरा गोली वाला बोलेगा ऐसा अरेस्ट कर दिया उसको। गुस्सा में वो चलाने लग गया, तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसा धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया, तो वो उसमें नहीं था। काल के ऐसा ही वीडियो बना के कोई दुश्मनी करके बुढ़िया बना के छोड़ दिया। वहीं इस मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस अब सोनू की पत्नी को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। दिल्ली के गोलीबाज की तलाश है। कई टीमें जहांगीरपुरी की गलियों में छापेमारी कर रही है। संदिग्ध घरों की तलाशी ली जा रही है। ऐसे में अब देखना है कि दिल्ली का ये गोलीबाज पुलिस की गिरफ्त में कब आता है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो 2 साल में देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्थितियां बन पड़ी हैं। कल के जो हालात दिल्ली ने देखे हैं, बिल्कुल शुभांकर, जिस तरीके से तो हम आपको बता दें, ये पूरा वीडियो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर इस घटना में लगातार अपडेट आ रही है, उसके बाद नई जानकारी आ रही है, खबरें बदल गई हैं, खबरें कुछ और हो रही है, तापमान जो बदल गया है। लेकिन अर्पिता के पास कुछ ऐसा है जिसने इस पूरी घटना को बदल दिया है। उनके पास कुछ वीडियोज है। अर्पिता, बिल्कुल, और शुभांकर कुछ तस्वीरों के साथ ही मैं देखिए शुरुआत करूंगी। लोग अपने सामान जिधर तिधर छोड़कर, कल का जो मंजर लोगों ने देखा है, उसके बाद अपने सामान को वैसे ही छोड़कर लोग सुरक्षित अपने घरों में चले गए हैं। एक चश्मदीद हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ क्या था, उनसे ही बात करते हैं। आप थे यहीं पर कल? जी मैं यहीं पे था। ये मेरी फर्नीचर की शॉप है। 6:17 का वाकया है ये। मैं यहाँ पे काम कर रहा था, सनमाइका लगा रहा था डबल बेड पे। तो वो शोभा यात्रा थी, ठीक है जी, हनुमान जी की शोभा यात्रा थी। तो वो तीसरी मर्तबा आई थी। 2 मर्तबा वाली बिल्कुल सही हो गई थी। तीसरी मर्तबा में क्या हुआ कि अचानक एक भगदड़ सी और शोर मच गया काफी जोर। तकरीबन 1000-1200 आदमी था, भीड़ इतनी थी। मैं यहीं काम कर रहे थे, ये शोर मच गया कि भाई वो मस्जिद में घुस रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं, ये आवाज कानों में पड़ रही थी मेरे। तो इतना जबरदस्त मतलब कि भगदड़ का हिसाब किताब था कि हम तो अपना सारा सामान छोड़ के हम पहले शटर बंद करके हम अंदर भाग गए। यही दुकान है जी मेरी। ये दुकान है, यहीं पर आप बंद करके अंदर चले गए? जी हाँ, हमने अपनी जान बचाई। पहले अपने आप को हमने अंदर बंद कर लिया जी। बंद करने के बाद मेरे साथ 2 लड़के और थे जो काम करते थे, वो बेचारे काम कारीगर हैं। हाँ। तो जब हम बंद करने के बाद हम कितने लोग होंगे? तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर लोगों को आने नहीं दे रही है, क्योंकि ये देखिए बैरिकेड किया गया है। हमें भी बड़ी मुश्किल से अंदर जाने की इजाजत मिली थी। ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि इसके अंदर हम ना जा पाए। लेकिन हम किसी तरह, ये जो शॉप जिसके मालिक, जिससे कार्य करने वाले एक शख्स से हम बात कर रहे थे जो चश्मदीद है, उसने बताया किस तरीके के हालात पनपे थे। कितने लोग भैया वहाँ पर आ गए? वहाँ पे जी तकरीबन 1000-1200 की भीड़ थी उन लोगों की तकरीबन। और उस भगदड़ के अंदर आपने गोली की आवाज सुनी थी? गोली की आवाज उस दौरान नहीं सुनी थी। उस दौरान तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यानी देखिए ये किस तरीके से एक चश्मदीद बता रहा है आप बीती किस तरीके के हालात वहाँ पर बने। कुछ 5 तस्वीरें भी दिखानी आपको बहुत जरूरी, जिससे आप हालात समझिए कि कैसे शांतिमय माहौल तनावग्रस्त में बदल गया। देखिए वीडियो नंबर 1। जहांगीरपुरी हिंसा और उपद्रव से जुड़े दर्जनों वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में पथराव करती भीड़ के बीच में से एक युवक पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा है। नीले रंग का कुर्ता पहना ये शख्स कौन है, इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। वीडियो नंबर 2।
अगला वीडियो उस शोभा यात्रा के दौरान का है जो हिंसा वाले इलाके से गुजर रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि कैसे तेज आवाज में गाने बज रहे हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और साथ ही भीड़ में शामिल युवक तलवार, पिस्टल और शॉट गन से लहरा रहे हैं और झूम रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर हनुमान जयंती शोभा यात्रा में इस तरह के जानलेवा हथियारों की क्या जरूरत है। इस तरह के हथियार लेकर चलने की मंजूरी कहां से मिली। भारत में संविधान और कानून के हिसाब से सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके से हथियार लहराना गैर कानूनी है। मामले की जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक शोभा यात्रा की जानकारी पुलिस को थी और इस दौरान पुलिस वहां मौजूद भी थी। फिर आखिर पुलिस के सामने हथियारों का ये प्रदर्शन कैसे हुआ। वीडियो नंबर 3। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुए दंगे के लिए खुद को कसूरवार बताने वाला ये आरोपी अंसार है। पुलिस ने अंसार को दंगे का मुख्य सूत्रधार बताते हुए गिरफ्तार किया है। जब दिल्ली पुलिस के जवान रविवार को अंसार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे तब ये चर्चित फिल्म पुष्पा के किरदार की तरह कैमरे पर झुकेगा नहीं वाला स्टाइल मारते हुए नजर आया। ऐसा लग रहा है कि अंसार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अंसार को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो खुलासा हुआ कि उस पर पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वीडियो नंबर 4। इस बीच दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शांति भंग करने के आरोपी अंसार का एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो अपने इलाके के कुछ लोगों के साथ एक बच्चे को घेरे हुए और वो धारदार हथियार लिए एक लड़के को शांति और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है। सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो। वीडियो में जो व्यक्ति इस बच्चे को समझा रहा है वो अंसार ही है और दिल्ली पुलिस ने इसी अंसार को जहांगीरपुरी दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोगों को पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है। छत से लिए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सड़कों पर लोगों की भीड़ निकल आई है और ये भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। हम एक बार फिर साफ कर दें कि सोशल मीडिया पर दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा से जोड़ने का दावा करते हुए कई वीडियोज पोस्ट किए गए हैं। हालांकि अभी तक इन तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज तक दरवाजे खिड़कियों से अभी भी कुछ आंखें झांक रही हैं, हाल देख रही हैं, क्योंकि कल जो मंजर उन्होंने देखा वो मंजर देखिए अभी भी उनके आंखों के सामने है। हालात को समझने की कोशिश लोग अपने आंखों से कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके की स्थितियां पथराव की पड़ी, लोग यहां पर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लोग स्थानीय लोग यकीन मानिए दहशत में है। राजीव। बिल्कुल अर्पिता, स्वाभाविक हम बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे लोग डरे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस जो आपने आज तक पर देखे होंगे, इसी तरह के तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियोस पुलिस दावा कर रहे हैं कि उनके पास हैं। इन्हीं वीडियोस की कड़ी को जोड़ते जोड़ते अब तक अंसार, असलम सरीखे लोगों को पकड़ पाई है, गिरफ्तारियां हुई, तकरीबन 23 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सोनू की तलाश की जा रही है। इसी तरह के वीडियोस के आधार पर अन्य हिंसा करने वालों तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगरानी से जहांगीरपुरी के मौकाए वारदात पर शनिवार शाम की हिंसा की जानकारी लेते हुए नजर आ रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम उस मस्जिद के पास खड़ी है जहां आरोप है कि हनुमान जयंती के दिन बवाल मचा था। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच को जांच की कमान मिलने के बाद अपराध शाखा के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर
घटना की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। स्पेशल सेल की टीम भी कल मौका वारदात पर पहुंची और कई सीसीटीवी के फुटेज की जांच की। इसके अलावा अपराधियों की लिस्ट भी खंगाली जा रही है। इस हंगामे में कुल 7 लोग घायल हैं, जिनमें 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक शामिल है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है ये सोची समझी साजिश है या अचानक उन्माद का नतीजा था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पूरा मामला 10 से 15 मिनट के भीतर बेकाबू हो गया, लेकिन महज 10 से 15 मिनट के कम वक्त में ही बेहिसाब भीड़ कैसे जुट गई। जांच में ये जानने की भी कोशिश हो रही है कि इलाके में पहले से ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो सक्रिय नहीं था। घटना के दिन का वीडियो देखिए, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग तलवारें लहराते नजर आ रहे हैं, वो भी दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल की शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची। वहां 4 से 5 लोगों के साथ अंसार पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। झगड़ा इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए पुलिस ने 40 से 50 आंसू गैस के गोले दागी। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। गोली लगने से एसआई मेदालाल जख्मी हो गए। अरविंद ओझा, तंसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।